फ्रांस, यूरोप, दुबई, वियतनाम आदि विदेश की सभी यात्राएं अब बिना किसी चिंता और परेशानी के, जी हाँ, नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है शुद्ध जैन भोजन के साथ बेहतरीन आवास व्यवस्था। आज ही संपर्क करके अपनी बुकिंग कराएं श्री भूपेंद्र जैन एवं श्री महावीर जैन। अभी श्रद्धेय दिनेश भैया जी ने एक देवगढ़ संबंधित प्रश्न किया तो 1991-92 की कुछ जिज्ञासाएं जाग गई। महाराज श्री आज इस भाग्योदय तीर्थ में आपके चरणों में एक प्रश्न रखना चाहते हैं और ऐसी उम्मीद है संपूर्ण भारतवर्ष को कि आप उसका हम लोगों को यथोचित जवाब भी जरूर देंगे और जिज्ञासा का समाधान करेंगे। हे गुरुदेव, जिस पहाड़ी पर 10,000 आदमी पहुंचने के बाद भी ऐसा लगता है कि अब यह आदमी कहाँ से बनेंगे, तो उस समय देवगढ़ के पंचगजरथ महोत्सव में 5 लाख आदमी उस पहाड़ी पर कैसे बन गए और कैसे समा गए। और गुरुदेव दिनेश भैया जी ने कहा कि आपने वहाँ पे ये किया वो किया, तो भैया जी ने ये नहीं बताया कि उन अनंत गिनंत प्रतिमाओं को किस तरह आपने कमर में पिछी चाप कर और स्वयं हाथ लगाकर उठाया, तब आज देवगढ़ देवोदय के रूप में अपनी चरम सीमा को छू रहा है। हे गुरुदेव, वो 5 लाख आदमी उस पहाड़ी पर कैसे बने, आपके चरणों में अनुनय विनय है। कृपया आज इस जिज्ञासा का 22 साल 25 साल बाद समाधान जरूर करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं क्या है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं भगवान को चुनौती दे देता हूं तो वो सब कर देते हैं। मैं जब शांतिनाथ भगवान के दरबार में था उस समय जो स्थिति बनी, पब्लिक अटूट थी। मैंने कि भगवान, हमने सुना है कि आपके समोषण में इतना अतिशय था कि योजनों के समोषण में असंख्यात देव बन जाते थे। अब मैंने कहा भाई देव तो आके बैठता तो होगा, कुछ तो जगह घेरती होगी। मुझे तो ये अतिशयोक्ति लगती है। मुझे तो लगता है कि ये गप है। एक छोटे से समोषण में असंख्यात जीव कैसे बैठ जाएंगे? और कभी भी समोषण खाली नहीं दिखा और कभी समोषण ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो ये बात भगवान मेरे समझ में आती नहीं है। बस ये कहते ही भगवान ने कहा ये छोकरा तो बहुत बदमाश है, ये तो हमारे ऊपर भी प्रश्न कर गया है, ये ऐसा नहीं मानेगा। हमने कहा यदि सही था तो इस जहां सरकार ने कहा 35,000 लोगों से ज्यादा, उन्होंने गिन लिया, फीता से नाप लिया, इससे ज्यादा पब्लिक आ नहीं सकती। और लगभग पब्लिक 4 से 5 लाख की पब्लिक थी। मैंने कहा आज कोई भी दर्शनार्थी समोषण गजरथ की फेरी देखना नहीं जाए और 35,000 के स्थान पर यदि 5 लाख लोग समा गए तो हम आपको नमोस्तु कहेंगे और कहेंगे भगवान आपके समय सही हुआ होगा। बस वो फरियाद थी और उससे हुआ और सबको मालूम है कि कैसा अतिशय हुआ। मूर्तियों की जब बात थी, एक एक मूर्ति को जब देखा मैंने, ऐसी स्थिति में देखा, तब मेरे मन में यही आया था कि हे भगवान क्या करूं, कैसे करूं कि आपको मात उच्चासन पर बैठा दूं। और वो सब, उसमें तुम भी शामिल थे, तुम्हारे व्यायामशाला के बच्चे, इन सब ने जो मेहनत की है। उस समय तो उजड़ा हुआ क्षेत्र था, रात में कब शेर आ जाए, कब डाकू आ जाए, कब क्या आ जाए, कोई भरोसा। परिणाम है मेहनत ने फल दिखाया, सच्ची लगन हो तो सब संभव है। और आज बहुत खुशी की बात है कि वो मूर्ति जो मूल नायक भगवान, हमने पहले मूल नायक को इसलिए नहीं छुआ था क्योंकि जैसे आप लोगों के होता ना, पहले बड़े महाराज के हार हो जाए तो छोटे महाराज के प्रति ज्यादा लोगों को उत्साह नहीं रहता। इसलिए छोटे महाराजों के पहले हो जाए तो लोग बड़े इंतजार करते हैं। मैं भी यही नीति जानता था। मैंने कहा बड़े बाबा आपको तो मैं पहले सुधारूंगा नहीं, क्योंकि आपके सुधरते ही उत्साह खत्म हो जाएगा। पहले जितने छोटे बाबा थे और छोटे मंदिर थे, 40 मंदिर सुधरे। और आज खुशी है कि देवगढ़ के बड़े बाबा भी इतने अच्छे सुधार दिए हैं, इतने अच्छे सुधार दिए कमेटी ने और कमेटी की लगन ने। आज देवगढ़ में जितनी मेहनत मैंने की थी उतनी खुशी मुझे उस समय नहीं थी
जितनी खुशी आज है जो कमेटी काम कर रही है। आज मूल नायक भगवान को और वहाँ का जो वैभव, वहाँ का जो सौंदर्यीकरण की लगन लगी हुई है, उसके लिए ललितपुर की समाज कमेटी आशीर्वाद के पात्र हैं।